एक व्यक्ति ला दो मुसलमान का वक्फ बोर्ड के पैसे से, उसे यूपीएससी, बीपीएससी या बेहतरीन इंजीनियर या डॉक्टर बना दिया गया हो, मैं गुलाम बनने के लिए तैयार हूं, मैं जूते खाने के लिए तैयार हूं। हाथ जोड़ता हूं, मुसलमानों को एक मत कीजिए, आप जरा एक हो जाइए, फिर मैं मान लूं। पहले सर बेचा जाएगा, सर जुटाया जाएगा, सर जुटाया जाएगा, फिर सर झुकाया जाएगा, फिर सर कटवाया जाएगा। यही परंपरा ये चला रहे हैं। मैं दंगे की एक सीरीज दूं, लोग मोदी 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 योगी मोदी योगी, तो हैक कर दिया गया दिमाग को। रियल में बंटोगे तो कटोगे। और वही तो हो रहा, बंटे तभी तो संभल में कटे। अभी ये बंटेंगे तो कटेंगे ऑटोमेटिकली, इसलिए जुड़ेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और एक बार फिर से आपका स्वागत है जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अक्सर टीवी डिबेट में आप हिंदू धर्म गुरुओं को भी देखते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स को भी देखते हैं। बहुत कम ऐसे लोग आपको टीवी डिबेट्स में अक्सर देखने को मिलते हैं जो समाज को तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की बात करते हैं। अपने अपने धर्म को मानिए, लेकिन समझदारी के साथ और बदलते हुए वक्त के साथ कैसे खुद को बदलना है। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सच में इस्लामिक स्कॉलर कहलाए जाने के काबिल हैं। उन्हीं में से एक शख्स, बेहद खास मेहमान गुलाम सरवर साहब आप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। हमारी जो राजनीति का और नेताओं ने जो नैरेटिव सेट किया है वो हिंदू और मुसलमान को लड़वाने का नैरेटिव है। क्या स्थिति आज आप देखते हैं? अगर आज आप संभल की ही बात करें, आज जो देश में इस वक्त चल रहा है, मस्जिद का सर्वे कोर्ट के ऑर्डर पर हो रहा है, लेकिन जबरदस्त पत्थरबाजी हो रही है, 4 लोगों की जान चली जाती है। फिर वैसा ही बवाल मचा हुआ जैसा कुछ दिन पहले बहराइच में हुआ। और जिन लोगों की जान गई है वो बच सकती थी अगर वो पहले से थोड़ा सा जागरूक होकर चलते, थोड़े से प्रोएक्टिव होते। यानी कि ऐसे नेता मौजूद हैं जो झोंक रहे हैं मुसलमानों को इन चीजों में। वो चाहते तो आज वो मुसलमान जो यूथ है वो सड़कों पर उतरकर पत्थर ना फेंक रहा होता। भारत की बड़ी आबादी इसको रिजेक्ट करती है, तो ऐसे में जो बड़ी आबादी है वो कहां है, उसको हम ढूंढते नहीं है। हमारे यहां भी सिलेक्टेड लोग बाहर आते हैं, उत्तेजित नारे लगाते हैं, अपने आप को मुसलमानों का लीडर कहते हैं और मुसलमानों को झोंक देते हैं। अब तक यही हुआ है। आज फिर संभल में 5 जवान 4 जवान जो भी शहीद हुआ है वो इनके उकसावे के कारण हुआ है। लड़ाई का ये तरीका नहीं। हमारे यहाँ पूरे लड़ने का एक सेटअप है डेमोक्रेसी में। या तो अदालत में लड़ेंगे, ये अदालत का आदेश था, बिल्कुल, उस पर मैं बाद में टिप्पणी करूंगा कि क्यों इतनी फास्ट कार्रवाई हुई। लेकिन अगर फास्ट हुई तो फास्ट आपको भी करवाने का अधिकार। इस देश के लोगों ने देखा है कि रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोला गया, तो आप कहां थे? मैं गुलाम सरवर, मेरे पास संसाधन नहीं है, दुनिया जानती है मैं संसाधनहीन हूं। लेकिन जिनके पास संसाधन हैं, जो वहीं के सांसद भी हैं, वो सोए हुए थे क्या? जब उनको पता चला कि यह आदेश हुआ है तो उनको भी कोर्ट जाना चाहिए था, रोकना चाहिए था। और कोर्ट से अगर नहीं रुका था तो बहुसंख्यकों के बीच उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए थी। आप लाइन अलग कर लेते हैं, इसका मतलब क्या संभल के सारे हिंदू उस मस्जिद को तोड़ना चाहते हैं? नहीं, ये माना ही नहीं जा सकता। मतलब यह कि आपने टच ही नहीं किया, आपने खुद हिंदू मुसलमान का माहौल बना दिया। आपको पहल करनी थी। समाज में जब आप सांसद थे, आपके तो 10, 20, 50 समाजवादी पार्टी भी आपकी थी, आप पार्टी के वर्कर को ही बुलाते, कम से कम एक बड़ी मीटिंग करते और कहते कि ये स्थिति है, इससे भय है कि कभी माहौल बिगड़ सकता है, इसको कैसे हम लोग काउंटर करें, एक रास्ता बन सकता था। सो वो नहीं हुआ। शुक्र के दिन नमाज पढ़ने गए और बयान दे दिया। मीडिया पर, कैमरे पर बयान दे देना मात्र समस्या का समाधान नहीं। मुसलमानों के पास इतनी फंडिंग नहीं कि एक गरीब को इमरजेंसी में इलाज दे सके। और जिस वक्फ बोर्ड ने एक भी मुसलमानों को, मैं कह रहा हूं, मैं बिहार के बेगूसराय जिला का हूं, आपके चैनल के जरिए बेगूसराय का कोई भी मुसलमान अगर सुन रहा है तो मैं कह रहा हूं, एक व्यक्ति सिंगल कैमरे पर लाकर बता दो कि वक्फ बोर्ड के पैसे से किसी गरीब मुसलमानों का इलाज हुआ हो, मैं जो कहूंगा मानने के लिए तैयार हूं। एक व्यक्ति ला दो मुसलमान का वक्फ बोर्ड के पैसे से, उसे यूपीएससी, बीपीएससी या बेहतरीन इंजीनियर या डॉक्टर बना दिया गया हो, मैं गुलाम बनने के लिए तैयार हूं, मैं जूते खाने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल नहीं है, तहकीक किया हुआ। एक गरीब मुसलमान ला दो जिसके घर सर पर छत नहीं था, वक्फ बोर्ड ने उसका बेगूसराय जिला में मकान बना दिया हो, फिर यह भीड़ क्यों गई? अब सवाल पैदा होता, बस भरकर 5 बस मतलब 50,000 रुपए, आपके पास फंड में पैसे नहीं। इमरजेंसी में गांव में किसी गरीब की बच्ची की शादी, किसी गरीब का इलाज कराने के पास पैसे नहीं। और इन मौलानाओं की आवाज पर झूठे नारे पर
हजारों हजार रुपए खर्च करके भीड़ जमा किया जा रहा। इसी ड्रामे को मैं रोकना चाहता हूं, इसीलिए मैं इनके खिलाफ बोलता हूं। एक मौलाना पटना में रैली कर रहे थे, एक मौलाना दिल्ली में रैली कर रहे थे, जो पाबंदी लग गई, आपको पता ही है। तो एक मौलाना बंबई में ड्रामा कर रहे हैं, एक ये। और मुसलमानों को तकरीर में क्या कह रहे हैं? मुसलमानों एक हो जाओ। हाथ जोड़ता हूं, मुसलमानों को एक मत कीजिए, आप जरा एक हो जाइए, फिर मैं मान लूं। आप एक हो जाइए, तौकीर रजा साहब एक हो जाएं, सज्जाद नुमानी साहब एक हो जाएं, अरशद मदनी साहब एक हो जाएं, महमूद मदनी साहब एक हो जाएं, मौलाना और जितने बड़े बड़े उलमा हैं, पर्सनल्लाह बोर्ड जो अपने आप को कहती है मैं सुप्रीम बॉडी हूं मुसलमानों का, जरा ये सबको एक करके तो लाएं। एक प्लेटफॉर्म पर, एक रूम में, एक जगह आ जाए, प्रेस क्लब में आ जाए, एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करके दिखा दे। ये तो एक होंगे नहीं। और हमको एक कहने का मतलब इनडायरेक्टली, सर एक क्यों एक नहीं होंगे? नहीं, मैं आप बता रहा हूं, दुकान है ना ये अलग अलग ब्रांड की दुकान है। ये दुकान कैसे एक हो जाएगा? ब्रांड है ना उनका। वो दिखा रहे हैं सरकार को कि देखिए मुसलमान में रहो। तौकीर रजा साहब के बयान पर तो आप बात ही नहीं कर रहे हो, जो उन्होंने राजस्थान में दिया था, आपको याद है? मैंने इन नौजवानों को रोक कर रखा है, यही शब्द है ना। अगर इन्हें छोड़ दूं, मतलब समझ रहे हैं बात? तो फिर हमारे दूसरे संत आएंगे, हिंदू संत, मैंने भी इन नौजवानों को रोक कर रखा है। मतलब क्या हुआ? तो तुम यहां गदर करना चाहते हो, सिविल वार करना चाहते हो इस देश में? यह धर्मगुरु का काम है। धर्मगुरु इस तरह की बात करेंगे, मैं रोक रखा हूं? अच्छा, ये मतलब बहुत हास्यास्पद है कि हो क्या रहा। और मुस्लिम नौजवानों को उभरने नहीं दिया जा रहा। आपको पता है, मेरे खिलाफ मोर्चा खोलते हैं ये लोग, मेरे घर के लोग मेरे बागी हैं कि नहीं तुम कुछ ओवर नहीं बोलते हो, कुछ ज्यादा नहीं बड़ी शख्सियतों को टारगेट कर लेते हो। भाई मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, अगर मैं जो कह रहा हूं उसे गलत साबित कीजिए, मैं झुकने को तैयार हूं। आप साबित भी नहीं कर सकते हो। इन्होंने पटना के गांधी मैदान में एक रैली की थी 2019 में, दीन बचाओ रैली, और इस रैली का मंच का संचालन जो व्यक्ति कर रहा था वो उसी रात में एमएलसी बना जेडीयू से। क्या है? सर बेचते हैं मुसलमानों का आपने बाबरी मस्जिद के जमाने से लेकर आज तक ये हरी मस्जिद जो जामा मस्जिद संभल है, यहां भी सर बेचने का काम हो रहा है। सर का पहले सर बेचा जाएगा, सर जुटाया जाएगा, सर जुटाया जाएगा, फिर सर झुकाया जाएगा, फिर सर कटवाया जाएगा। यही परंपरा ये चला रहे हैं। मैं कह रहा हूं इनकी आवाज पर एक बार बंद करो। आम मुसलमानों को मैं कह रहा हूं बंद करो जाना, रिजेक्ट करो इनको, अपने आप नया लीडर सामने आएगा। जब तक इनकी आवाज पर जाओगे इनकी दुकान चलती रहेगी। ये दुकान है, शॉप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 10-15 दुकान, हालांकि दुकान और भी बहुत ज्यादा है, मैं सब पर कमेंट नहीं करूंगा, ऐसे तो मैं चारों तरफ से घिरा ही रहता हूं। ये दुकान है, इनका अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग आइटम्स हैं, इनके अलग अलग ड्रेस हैं, कोड वर्ड हैं। ये मुसलमानों को सिर्फ लटकाना, भटकाना, अटकाना इनका पेशा हो गया है। इन्होंने सही राहनुमाई नहीं की। इनकी गलत राहनुमाई की वजह से मुल्क बट गया। आज ये बात शायद कोई नहीं कैमरे पर बोल पाए, भारत क्यों बटा भाई? अगर उलमा हमारे सतर्क होते तो जिन्ना को काबू में कर सकते थे। जब आप जिन्ना को काबू में नहीं कर सके तो फिर कोई जिन्ना पैदा होगा, कैसे काबू करोगे आप? सवाल होगा ना भाई। कल को जिन्ना को अगर आप काबू कर लिए होते तो यह मुल्क बटता नहीं। तो पार्टीशन के लिए आप सिर्फ किसी विशेष को जिम्मेदार नहीं कीजिए। मैं कहता हूं उस वक्त मौजूद जो उलमा थे, हालांकि रोकने की कोशिश उन लोगों ने की, लेकिन जिन्ना को नहीं रोक सके, और जिन्ना की आवाज पर जो लोग गए उनको नहीं रोक सके। मुट्ठी भर लोगों को इन्होंने रोका। मेरा यह सवाल है कि आज फिर जिन्ना पैदा हो जाएगा, फिर आप नहीं रोक पाओगे, फिर मुल्क में एक बवाल पैदा होगा और उसकी झलक दिखने लग रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको काबू में आप, ये जो आपका स्टाइल है ना, इससे नहीं हो सकता। इससे लोग आपसे बदजन हो रहे हैं। बदजन समझते हैं उर्दू में, मतलब मोह आपसे भंग हो रहा। तादाद, इनकी तादाद पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब इनसे रामलीला मैदान भरा नहीं जा रहा। ये भी मैं बता दूं, नहीं भरा जा रहा। ये अब इंडोर प्रोग्राम करने लगे हैं। दिल्ली में भी अभी इंदिरा गांधी इंडोर में किया था, और पटना में भी गांधी मैदान बगल में है लेकिन बापू सभागार में किया। इनको भी औकात का पता है कि भर नहीं पाएगा। अब मैसेज चला गया है मेरे बारे में, लेकिन अभी भी भरेगा। आप सही रास्ते पर आ जाइए, आप सही रहनुमाई कीजिए ईमानदारी से। आपको कुछ लेना देना नहीं, आपको इतना ऊपर वाले ने दे दिया है कि आपकी 7 पीढ़ी खाएगी तब भी खत्म नहीं होगा। मुल्क का माहौल खराब होगा। इतने दिनों में कोकराझार में दंगा हुआ, मैं दंगे की एक सीरीज दूं, लोग मोदी 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 योगी, मोदी योगी, तो हैक कर दिया गया दिमाग को।
नेल्ली राजस्थान, गूगल कर लेना, मैं व्यूवर से भी कहता हूं गूगल कर लेना, नेल्ली में सरकार किसकी थी? कत्लेआम हुआ, कोकराझार में हुआ, भागलपुर में हुआ, मेरठ मलियाना में हुआ, हाशिमपुरा में हुआ, मुरादाबाद में हुआ, फिरोजाबाद में हुआ, कानपुर में हुआ, मौनाथ भंजन में हुआ। 1964 की बात कर रहा हूं, टाटा जमशेदपुर, ये सारे रिकॉर्ड में हैं। और मुंबई में 93-94 जो भी हुआ वो, ये सब तो तब तो भाजपा की सरकार नहीं थी, लेकिन इनकी सरकार थी। जो आज हमारे उलमा हैं ये तब भी वही थे, तब इनके अब्बू थे, यानी महमूद मदनी साहब के वालिद साहब थे। ठीक है, अब ये है तो दंगे तब भी हुए, आज भी हुए। आपको ये बात समझ में नहीं आई कि दंगा मुक्त भारत के निर्माण में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती थी। दंगा मुक्त भारत के निर्माण में कहीं भी अशांति से विकास बाधा होती है। ये 2 और 2 का छात्र जो मैथमेटिक्स में 2 = 2 पढ़ता है ना, = 4 हो गया ना, 2 2 4, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है, जोड़ लो भाई। तो ये जो छात्र है ना दूसरी और तीसरे कक्षा का, वो भी इस चीज को समझ सकता है कि अशांति विकास की बाधक है, स्पीड ब्रेकर है, वो गति अवरोधक है, और शांति उन्नति का प्रतीक है। शांति विकास की जननी है। तो जो विकास की जननी है, जो शांति विकास की प्रतीक है, क्यों नहीं हम शांति की ओर बढ़ें, क्यों नहीं अमन की बात करें। और अमन के लिए केवल बात नहीं, बात तो मोहन भागवत जी ने भी कही है, सैकड़ों उनके बयानात हैं भाईचारा के, अमन के, लेकिन आप तो उस विचारधारा को रिजेक्ट करते हो और उसके खिलाफ ही मोर्चाबंदी करते हो। तो बातों पर किसके भरोसा किया जाए? आप पर किया जाए, उन पर किया जाए, काम की बातों पर नहीं। अब जरूरत है समाज में जाकर काम कीजिए और बताइए कि भैया ऐसे रहेंगे तो हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। मैं वही फिर आ जाऊंगा, बटोगे तो कटोगे वाला मसला आ जाएगा। ये बहुत चर्चे में पिछले दिनों ये बयान रहा। तो इस बयान पर खुलकर आज बात कर लेनी जरूरी है। नहीं, ये मैं इसको कंप्लीट कर दूं कि रियल में बटोगे तो कटोगे। और वही तो हो रहा, बटे तभी तो संभल में कटे। अभी बट क्यों बटे? आप मिलकर क्यों नहीं सोसाइटी में रहे? आप सोसाइटी से सहयोग क्यों नहीं लिया आपने? क्या आज अखिलेश यादव जी बयान दे सकते हैं तो और जो संभल में यादव जी हैं वो मुसलमान के साथ खड़े नहीं हो सकते? जो आपके पीडीए के पार्ट हैं, सो कॉल्ड पीडीए के पार्ट, जो भी उनका पीडीए दैट मीन सब समझ, जो भी, तो वो कहां है? सवाल होगा ना। और अगर हैं तो आपने उनको गोलबंद क्यों नहीं किया? तो कहीं जो है वो सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा। वक्त काफी था, 19 नवंबर को पहला बहुत वक्त हुआ और रविवार को जाकर इस तरह से हिंसा होती है। इस बीच में वक्त था, बातचीत कर सकते थे, बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा सकते थे जिससे हिंसा न हो। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो कुछ भी हुआ है, मैं कह रहा हूं कि इसमें इन सबों की नाकामी है, नादानी है, दूरअंदेशी से इस मुल्क में हमको रहना होगा। मुल्क की बड़ी आबादी आज भी अमन पसंद है और संभावनाएं असीम हैं। मैं इस पर बार बार कहता हूं और मैं मुसलमानों के बीच भी जाकर कहता हूं। और उदाहरण में वो खुद कहते हैं, बाद में हमारा समर्थन करते हैं, बाद में कहते हैं नहीं मेरे पड़ोस में फला साहब हैं, ऐसे हुआ तो वही आए इमरजेंसी में। तो मैंने कहा भाई यही तो मैं कह रहा हूं आपको कि वो फला साहब ही तो आपके ढाल है भाई। अब जो वो फला साहब हैं जो तोड़ने की बात कर रहे हैं, उससे आप ना निमटो, ये आपके साहब ही निमट लेंगे। लेकिन साहब कॉन्फिडेंस में होंगे तब ना। आप तो उनको भी हिंदू कह के अलग कर दे रहे हो। और हिंदू मुस्लिम, आप खुद मुस्लिम, तो ये जय श्री राम को नारे तकबीर से आप काउंटर कर रहे हैं, नहीं चलेगा इस मुल्क में। ये असल में कहना चाहते हूं, ये सारांश है हमारा। अगर आपको लगता है कि जय श्री राम का नारा लगाकर ये लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, लगता आपको, तो नारे तकबीर लगाकर उसको आप काउंटर नहीं कर सकते। ये तो मतलब हुआ कि उसको प्रोवोक करना, बढ़ावा देना। ठीक है, फिर तो पार्टीशन आपके बीच आ जाएगा, दीवार आ जाएगी। फिर तो जो लोग आपके साथ आना भी चाहेंगे वो नारे तकबीर के साथ क्यों आएंगे? सवाल तो ये आएगा ना। या तो वो रुक जाएंगे, नहीं तो फिर मजबूरन उधर ही जाएंगे, क्योंकि उनकी आस्था तो राम से जुड़ी हुई। तो ये छोटा सा सवाल है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं और वो नारे तकबीर से काउंटर कर रहे हैं और फितना बढ़ रहा है लगातार। तो इसको गंभीर विषय है समाज का और समाज में संभावनाएं हैं। मैं लोगों से बार बार कह रहा हूं और आपके चैनल के जरिए भी कह रहा हूं, आपको मदद की जरूरत है, आप हमको फोन कीजिए। भारत के जिस कोने में बुलाएगा मैं आने को तैयार हूं। मैं मोटिवेशनल तकरीर करता हूं, इंडोर में करता हूं, मैं बंद कमरे में लोगों को समझाता हूं, मैं अपनी माँ और बहनों को समझाता हूं, मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल अपने जैसा बना रखा है। मेरे बच्चों से कभी आप मिलेंगे, LLB कर रहा बच्चा मेरा, उस एकदम सोशल 100%। और वो कहता है कि नहीं ऐसे कैसे होगा कि हम बार बार हिंदू को निशाने पे लेंगे, ये तो संभव ही नहीं।
क्योंकि हमारे तो सारे मामले उनसे, हमारे तो गुरु ही हिंदू हैं, तो फिर मैं पढ़ूं नहीं क्या? हमारा तो ट्यूशन भी वही पढ़ा रहे हैं, हमें तो स्कूल में क्लास भी वही दे रहे हैं। तो ये तो सेटअप पूरा ऐसा है, ये अगर इस तरह से हम चलेंगे तो कटते 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 कट जाएंगे। तो ये बटेंगे तो कटेंगे ऑटोमेटिकली, इसलिए जुड़ेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। और जुड़ने पर काम होना चाहिए, बटने पर काम नहीं होना चाहिए। आप लेने को अर्थ कुछ भी निकाल लीजिए कि उन्होंने हिंदुओं को कहा तुम एक हो जाओ, मैं कहता हूं उन्होंने कहा जो उनको रहने दो, मैं कह रहा हूं बटोगे तो कटोगे। भाई जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे, जुड़ के रहोगे शांति में रहोगे, जुड़ के रहोगे अमन प्यार में रहोगे। कुछ लोगों का कहना है कि बटोगे तो कटोगे एक नेगेटिव नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ये पॉजिटिव नारा है। आपके मुताबिक बटोगे तो कटोगे जब कहा गया तो उसकी मंशा क्या थी? देखिए, हम लोग जब पढ़ रहे थे बचपन में, तो हम कुरान जो पढ़ाया जाता है ना, तो उसमें जो अर्धविराम, पूर्ण विराम, आप फुल स्टॉप वगैरह पढ़े ना अंग्रेजी में, तो कुरान में भी रमूज़ औकाफ बोलते हैं, जहां जहां रुकने हैं ना उसके नियम बने हुए। बिल्कुल। तो उसका उदाहरण दिया जाता है कि कोई यदि आपको कहे उठो मत बैठो, और उठो मत बैठो, बस इतना ही सा मसला है। मैं यही बात समझा रहा हूं कि ये दोनों अटूट पार्ट हैं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, और कटोगे तो बटोगे, ये दोनों मिलकर ही शब्द तैयार होगा। दोनों वही उठो मत बैठो वाला मसला। अरे भाई, आप एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बोलिए, बात तो वही है। ये कटोगे तो बटोगे, ये भी तो यही कहा जा रहा है। कटोगे बटोगे का मतलब मत बटो, एक हो जाओ, और एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ये तो बस फर्क यह है कि अगर फलां साहब ने कह दिया है तो वो सेकुलर हैं, फलां साहब ने कह दिया तो वो कम्युनल हैं। वो तो जो विश्लेषण करने वाले लोग होते हैं, विचित्र विचित्र लोग धरती पर हमारे हैं, वो अपना अपना पक्ष रखते हैं। नहीं, मोदी ने क्यों कहा, योगी ने क्यों कहा। तो सवाल ये है कि सियासत का दूसरा नाम हिकमत है। मैं अपने दुश्मनों को भी उनकी सोच नकारात्मक होगी, वो होगी, हम उनको भी सकारात्मक प्रस्तुत करते हैं, तब कहां जाएंगे? तब तो कहेंगे हाँ तुम सही बोल रहे हो। और ये आखिरी में कहा भी है योगी जी ने। अरे मैं तो इसको देश के कंटेस्ट में देख रहा हूं ना, नेशन वाइड में बात कर रहा हूं, मैं किसी धर्म विशेष के लिए तो बोल नहीं रहा हूं। कई भाजपा के नेताओं ने ये बयान दिया, तो मैं ही अगर कह देता कि तो बहुत अच्छी बात आपने कही यार, क्यों हम लोग कटे धर्म के नाम पर बंटे, क्यों?